की यात्रा देखेंगे, भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा को देखेंगे। और जो हैं सुरेश कश्यप, जो हिमाचल प्रदेश के बीजेपी प्रभारी हैं, बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो भी साथ में मौजूद हैं। यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो भी उनके साथ इस पूरे जो पूरा का पूरा पर्व है उसका नज़ारा देखेंगे। क्या नज़ारा है नंदिनी, प्रधानमंत्री प्रधान सेवक अपने लोगों के, अपनी जनता के बीच मौजूद एक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने एक लंबा वक्त बिताया है हिमाचल प्रदेश में, और इसका जिक्र भी उन्होंने किया बिलासपुर में जब उन्होंने कहा कि मैं हिमाचल के जो स्थानीय नेता हैं प्रेम कुमार धूमल पूर्व मुख्यमंत्री और जेपी नड्डा जो अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ मैं यहाँ की गलियों में खूब घूमा हूँ। तो एक कनेक्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हिमाचल वासियों के साथ। बिल्कुल सही कहा। और कल जब हम भगवान रघुनाथ के प्रथम सेवक महेश्वर सिंह जी से बात कर रहे थे तो उनका भी उन्होंने जिक्र किया, जब प्रधानमंत्री यहाँ के प्रभारी होते थे किस तरह से वे उनके घर आते थे, उनके साथ घूमते थे। पहले भी वे प्रभारी के तौर पर इस दशहरे में भाग ले चुके हैं, ये पूरा उनका देखा हुई बात है। लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर इतना समय निकालना, हिमाचल के लोगों के बीच में आना और लोगों को ये कहना कि हमें अपनी परंपरा से जुड़े रहना है, कहीं ना कहीं ये संदेश भी प्रधानमंत्री लोगों को दे रहे हैं। हमने देखा पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि देवी देवता यहाँ पर पहुँच रहे हैं और बड़ी संख्या में युवा हैं। आपने भी देखा होगा, आमतौर पर ये माना जाता है कि युवा परंपरा से नहीं जुड़ते, लेकिन जिस तरह से देवी देवताओं का यहाँ आगमन हो रहा है और बहुत सारे युवा इस पूरे प्रोसेस में भाग ले रहे हैं, पूरे जो प्रोसेशन चलता है उसमें। पारंपरिक टोपी पहनाकर जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश ने प्रधानमंत्री का अभिवादन किया। और आप बात कर रही थी युवाओं की, यंग इंडिया है ये, इंडिया इज़ द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, और हाथ हिलाकर हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री अभिवादन करते हुए स्थानीय जनता का। और मुझे लगता है काफ़ी लोग बाहर से भी आए हैं क्योंकि तमाम होटल्स बुक हो चुके हैं। प्रधानमंत्री की जैसे उनको आने की खबर मिली, रूम्स ही नहीं मिल रहे यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे तो जब भी दशहरा होता है तो लाखों की संख्या में यहाँ पर्यटक आते हैं, क्योंकि इस तरह का नज़ारा शायद ही कहीं देखने को मिलता हो, कहीं नहीं देखने को मिलता। इतने सारे 300 से अधिक देवताओं का एक शहर में पहुँचना, भगवान रघुनाथ से उनका मिलन होना, और बिल्कुल जिस तरह का माहौल यहाँ पर बनता है, सच में ऐसा लगता है कि भगवान धरती पर उतर आए। और ये भगवान राम परिवार की, साथ में सीता माता, लखन और भक्त हनुमान भी साथ में है। एक फोटो फ्रेम उनको भेंट किया गया। और आप बात कर रही थी यंग इंडिया की, प्रधानमंत्री हमेशा अपना वादा निभाते हैं और आज तो रिकॉर्ड बनाया नंदिनी, प्रधानमंत्री ने, पहले प्रधानमंत्री हैं जो कुल्लू का दशहरा देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। बिल्कुल पहली बार है। इससे पहले हम बात कर रहे थे तो हमें बताया गया कि इससे पहले लाल कृष्ण आडवाणी यहाँ पर आए थे, लेकिन उस समय वे गृह मंत्री थे। ये पहली बार है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचे हैं। इससे पहले देखिए कितनी खूबसूरत शॉल भी उन्हें दी गई है, कुल्लू शॉल जिस पर कुल्लू पट्टी का काम है, बहुत खूबसूरत शॉल उन्होंने ओढ़ी हुई है। और ऐसा लगता है कि हिमाचल के बीच हिमाचल का जो कोई नेता है, हिमाचल का बेटा, बिल्कुल हिमाचल की आन बान और शान, हिमाचल की ये टोपी, हिमाचल की पहचान जो प्रधानमंत्री को भेंट की गई और प्रधानमंत्री ने पहनी भी हुई है। और बिलासपुर से ही प्रधानमंत्री उस टोपी को पहने हुए हैं और ये बताते हुए कि मैं आपके बीच आ गया हूँ, मैं आपका बेटा हूँ। और ये देखिए अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा पर प्रधानमंत्री का हार्दिक अभिनंदन करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और यहाँ की जनता। जो प्रथम सेवक हैं इस रघुनाथ जी के, वो बता रहे थे कि ना केवल लोग खुश हैं बल्कि देवता भी खुश हैं, और जिस तरह से देवता झूम रहे हैं लगता है कि सच में प्रसन्न हैं। देवता जब प्रसन्न होते हैं तो आशीर्वाद भी देते हैं, और आज प्रधानमंत्री का ये कहना कि मुझे भरपूर आशीर्वाद मिला है जनता का। और साथ में हम देख सकते हैं सूचना एवं प्रसारण मंत्री, जिन पर खेल का भी प्रभार है, अनुराग सिंह ठाकुर यहाँ के युवा नेता है, वो भी मंच पर आसीन है। यूथ स्पोर्ट्स अफेयर्स का जो पोर्टफोलियो है वो भी उनके कंधों पर है। और देख सकते हैं आप
कितने सेटिस्फाइड वो नज़र आ रहे हैं। उनका प्रदेश प्रधान सेवक की मौजूदगी और लोगों का हुजूम 2 साल बाद ये नज़ारा देखने को मिला है और अद्भुत नज़ारा है ये। बिल्कुल हिस्टोरिक होता है और प्रधानमंत्री की अपनी ब्रांड वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान रघुनाथ की पूजा अर्चना शुरू होने जा रही है। हम चाहेंगे कि लोग उसका आनंद लें। राजा महेश्वर सिंह, इनको राजा क्योंकि इस क्षेत्र के थे इसलिए अभी भी राजा महेश्वर सिंह कहा जाता है, वे पहुंच चुके हैं, प्रथम सेवक हैं भगवान रघुनाथ के। और वो ये पूरा का पूरा जो माहौल है ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो देवता हैं वो धरती पे उतर आए हैं। देवता धरती पर उतर आए हैं और आपको ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि ये लोगों की आस्था है, लोगों का विश्वास है कि वो करीब 250 किलोमीटर तक का सफ़र तय करते हैं इन पहाड़ों से, चट्टानों से और तमाम मुश्किल रास्तों को पार करते हुए अपने कंधों पे पालकियों में देवी देवताओं को लेकर वो यहाँ पहुँचते हैं। आपने बात बिल्कुल ठीक है आपने, मुझे लगता है कि लोग पहले से इस बात को लेकर बाखबर हैं कि हमें दुम्बल नाग को नाराज़ नहीं करना है और हमें बाकायदा अनुशासन के साथ इस पूरे मामले को एंजॉय करना पड़ेगा। बिल्कुल, आप देख सकते हैं भगवान रघुनाथ जो हैं उनका रथ खोल दिया गया है। अब हम देख सकते हैं उन्हें, ये नज़ारा देखने को अभी हम चाहेंगे कि कैमरामैन दिखाएं वो नज़ारा जहां भगवान रघुनाथ अब नज़र आ रहे हैं। भारी रथ है वो जिसमें भगवान रघुनाथ को बिराजा जाता है और देखिए तमाम देवता ऐसा लग रहा है जैसे अपने कमांडर इन चीफ का वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो वहाँ से अपना सफ़र शुरू करेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है ये रस्सों के साथ इस रथ को खींचा जाएगा। लेकिन इससे पहले कि वो रथ खींचा जाए एक ख़ास परमिशन लेनी पड़ती है। वो क्या है? यहाँ पर जब एक परमिशन मिलती है, इसके पीछे अगर आप पहाड़ी पर देखें तो एक मंदिर है, वहाँ से एक टॉर्च जलाई जाएगी जिससे ये कहा होगा कि अब आप जो है इस रथ को खींच सकते हैं। जब वो होगा उसी के बाद रथ को आगे बढ़ाया जाएगा। उससे पहले अभी पूजा अर्चना होगी। जो महेश्वर सिंह जी हैं वो पूजा अर्चना के लिए बिल्कुल तैयार हैं अपने पारंपरिक वेशभूषा में। और कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा श्रेय है वो महेश्वर सिंह जी को जाता है। जिस तरह से उन्होंने परंपरा को आगे बढ़ाया है, आज भी उनका परिवार इस पूरे की पूरी रघुनाथ जी की जो पूजा अर्चना में समर्पित है। हालांकि मेले बाद में जो है वो सरकारों द्वारा ले लिए गए और कहीं ना कहीं परंपरा, उसके साथ जुड़ी हुई श्रद्धा उससे दूर होती गई। लेकिन ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं कि रथ हमें नज़र आ रहा है और भगवान रघुनाथ के हम दर्शन कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। देखिए ये खासियत है प्रधानमंत्री की कि वो चाहे कितना उनका हेक्टिक स्केड्यूल हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय दौरे पे हो, चाहे वो देश के दौरे पर हो, लेकिन उनके चेहरे पे कभी थकान देखने को नहीं मिलती। और ना सिर्फ थकान देखने को नहीं मिलती बल्कि वो काफ़ी लगते हैं कि ही इज़ अ मैन ऑन अ मिशन। और आज वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। दशहरा है, अच्छाई की बुराई पर जीत का त्यौहार है। अंधेरे का आज पतन होगा और उजाले का उदय होगा। और ये जो पर्व है ये भारत के अंदर हमारे देश के अन्य राज्यों में अलग, और उसमें रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं। लेकिन जो कुल्लू का दशहरा है वो बिल्कुल अलग है। यहाँ पर ऐसा पुतला दहन नहीं होता। बिल्कुल कोई पुतला दहन नहीं होगा। सिर्फ जो है आपको प्यार ही प्यार नज़र आएगा। प्रेम जिसे जो मूल आधार है भारतीय संस्कृति का, श्रद्धा वो नज़र आएगी, परंपरा वो नज़र आएगी और कहीं ना कहीं देव मिलन यहाँ पर नज़र आएगा। एकता और परंपरा, एक ही दिन में दो बातें होना, एम्स का उद्घाटन होना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है दशहरे के उत्सव में भाग लेना, ये दोनों बहुत ही अलग अलग चीज़ें हैं लेकिन उनका समावेश हुआ है। और ये बताता है कि भारत अपनी परंपरा को बचाए हुए है, वो उसके साथ आगे बढ़ रहा है और जल्दी ही हम विकसित देशों में शुमार होंगे। जिस तरह रिकॉर्ड है, पहले प्रधानमंत्री हैं भारत के जो कुल्लू का दशहरा देखने के लिए आए हैं, लोगों के बीच में मौजूद हैं और चारों तरफ एक खुशी की लहर है,
एक खुशी इस बात की है कि आज हिमाचल को इतनी सारी सौगातें मिली हैं। एम्स मिला है, उसके साथ मेडिकल कॉलेज मिला है जिसमें 100 डॉक्टर्स तैयार होंगे, नर्सिंग स्टाफ तैयार होगा, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स तैयार होंगे और आपके 4 लेनिंग होगा। और इसके अलावा मेडिकल डिवाइस पार्क भी उसका नालागढ़ में उसका शिलान्यास किया प्रधानमंत्री ने। तो जब आप सेहतमंद होंगे, जब आप की तरफ आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तभी आप खुश नज़र आएंगे और तभी आप अपनी संस्कृति को, अपने त्योहारों को एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल, और आगे बढ़ रहा है। देखिए रथ दिखाया जा रहा है भगवान रघुनाथ का, जो आगे बढ़ने के लिए तैयार है। जैसे ही संकेत होगा ये रथ यात्रा आगे बढ़ेगी। मंत्री नरेंद्र मोदी नीचे की ओर आ रहे हैं। वो इसको पूरे के पूरे शायद वे जो है लोगों से मिलने के लिए आ रहे हैं। लोग भी देखिए उस ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए ये आकर्षण है प्रधानमंत्री का जो बदस्तूर जारी है। एक खिंचाव महसूस करते हैं, मान लो कोई चुंबकीय आकर्षण हो, लोग जैसे उनको देखते हैं उनकी तरफ खिंचे चले जाते हैं। अभिवादन करते हुए देवताओं के काफी नजदीक आ चुके हैं, लोगों के बीच आ रहे हैं प्रधानमंत्री। देखिए बिल्कुल लोगों के बीच भगवान रघुनाथ से को देखने के लिए, उनकी पूजा अर्चना करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए प्रधानमंत्री बिल्कुल मैदान में आ गए हैं। कहीं ना कहीं कितना खूबसूरत, कितनी बड़ी बात है प्रधानमंत्री लोगों के बीच। बिल्कुल लोग इनको बिल्कुल मोबाइल में कैद कर रहे हैं। ऐसा नज़ारा शायद ही कभी देखे। और अब मोबाइल ही मोबाइल नज़र आ रहे हैं। किसी तरह प्रधानमंत्री की तस्वीर उनके मोबाइल में कैद हो जाए और ये नज़ारा अद्भुत नज़ारा, संस्कृति, धर्म, इतिहास और राजनीति का मिलन। राजनीति, एक ऐसा राजनेता जो लोगों के बीच से है, लोगों के लिए है और लोगों के लिए हमेशा मुस्तैद रहता है। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के बीच हैं। भगवान रघुनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए वे रथ की ओर आगे बढ़े हैं, भगवान का आशीर्वाद लेंगे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतने बड़े कद के नेता जो हैं सच में प्रधान सेवक लोगों के बीच हैं। इसीलिए यही जुड़ाव है लोगों का प्रधानमंत्री से। उन्होंने कहा, मैं आम आदमी हूँ, आपका प्रधान सेवक हूँ और आपके बीच हूँ और भगवान से बड़ा कोई नहीं। और भगवान का आशीर्वाद लेते हुए एक संदेश जा रहा है लोगों में कि भगवान का आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है। लोग जो हैं अपने जो है वो धार्मिक जो आस्थाएं हैं उनको कायम रखें, परंपराओं को निभाते हुए। और देखा जाए तो वो जो बात हम कर रहे थे दुम्बल नाग देवता की, वो कहीं ना कहीं अभी भी लोगों को कहीं ना कहीं अनुशासित रख रहा है, प्रधानमंत्री के पास नहीं आने दे रहा है। बिल्कुल ठीक है, और ये बहुत ज़रूरी भी है कि लोग जो है वो अनुशासन की सीमा में रहें। और अगर आप अनुशासित रहेंगे तभी आप हर पल का मज़ा भी ले पाएंगे, हर पल को एंजॉय भी कर पाएंगे और हर पल को जी भी पाएंगे। भगवान रघुनाथ के प्रथम सेवक और देश के प्रधान सेवक एक साथ हैं। भगवान रघुनाथ की जो है वो उनको शीश नवा रहे हैं और उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ पालकियों पर विराजे अलग अलग देवता लोगों की भीड़ में से निकलते हुए, और प्रधानमंत्री एक बार फिर लोगों का अभिवादन करते हुए आशीर्वाद लेकर, बिल्कुल। और पारंपरिक देखिए आप चुन्नी बांधी हुई है, भगवान रघुनाथ का प्रसाद लेकर वे वापस लौटे हैं, लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। और भगवान रघुनाथ ने उन्हें आशीर्वाद दिया है कि आप जो है हमारे यहाँ आए, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत आशीर्वाद है। आप ये तुरहियां बजते हुए खुशी का माहौल, और देखिए दोनों हाथ उठाकर प्रधानमंत्री लोगों का अभिवादन करते हुए, और लोग बराबर जवाब दे रहे हैं हाथ हिलाते हुए। इतना एक्साइटमेंट है, एक दूसरे से कश्मकश है, अरे मुझे फ़ोटो लेने दो, अरे मेरे फ्रेम में मत आओ, प्रधानमंत्री मेरी की नज़रें मेरी तरफ मिल जाए मुझसे और मैं किसी तरह उन क्षणों को कैद कर लूँ। देखिए सब लोगों ने हाथ उठाया हुआ है, ये प्यार है, ये विश्वास है लोगों का। बज रहे हैं प्रधानमंत्री के स्वागत में, उन्हें कहीं ना कहीं ये बताते हुए कि आपका स्वागत है, आपका देवभूमि में स्वागत है, आपका देवताओं के बीच में स्वागत है।
बिल्कुल, ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री को दिव्य शक्ति मिली हुई है, ना कभी थकते हैं, ना कभी रुकते हैं, ना कभी कोई चीज़ उनको परेशान करती है। अपने मिशन पर एक महायोगी की तरह वो चलते रहते हैं। एक पड़ाव पार करने के बाद वो दूसरे पड़ाव की ओर चल पड़ते हैं और तभी वो ये कहते हैं और कह सकते हैं विश्वास के साथ कि 25 साल अमृतकाल के ये तय कर देंगे कि भारत विश्व गुरु बनेगा। जब वो खुद इतनी मेहनत करते हैं, खुद इतना परिश्रम करते हैं पूरी ईमानदारी के साथ, तभी लोगों का विश्वास उनके प्रति कायम रहता है। साल दर रघुनाथ जी की ये यात्रा के समय जब कुल्लू का अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा शुरू हो रहा है, ऐसे में प्रधानमंत्री का कुल्लू में आना, कुल्लू के लोगों के बीच आना, भगवान रघुनाथ की आशीर्वाद लेना एक बिल्कुल नया इतिहास रच रहा है, जो आने वाले इतिहास के पन्नों में अंकित किया जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो कुल्लू आए थे और लोगों के बीच में आए थे। भगवान रघुनाथ से उन्होंने आशीर्वाद लिया था, लोगों का अभिवादन किया था और ये पूरा का पूरा देवी देवताओं का जो मिलन हो रहा है उसको देखा। कितना बड़ा समय वो यहाँ पर बिता रहे हैं। आप देखिए कितनी बार वो लोगों का अभिवादन कर रहे हैं, कभी उनका मन नहीं भरा इस नज़ारे को देखते हुए। मैं तो यूँ कहूँगा कि लोगों का मन नहीं भर रहा और वो चाहेंगे कि प्रधानमंत्री ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उनके बीच में बिताएं, क्योंकि वो हमेशा ये चाहेंगे कि जिस पॉलिटिशियन को, जिस लीडर को वो इतना प्यार करते हैं, वो उनके बीच में है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री देखिए कितनी समय तक खड़े हैं, कितनी समय तक वो खड़े हैं, लोगों का अभिवादन कर रहे हैं, देवी देवताओं से आशीर्वाद भी ले रहे हैं। लोग कितने खुश हैं, कितना रौनक है लोगों के चेहरे में। वो क्षण वे अपने मोबाइल में कैद करना चाहते हैं, हंसते मुस्कुराते प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री देखिए कितनी देर तक भगवान रघुनाथ की ये यात्रा जो है उसका नज़ारा ले रहे हैं और क्योंकि यहाँ पर 300 से ज़्यादा देवी देवता आए हुए हैं तो उनका कहीं ना कहीं आशीर्वाद भी मांग रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं जो है प्रधान सेवक आपके आशीर्वाद के बगैर कुछ नहीं कर सकता, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, इसी तरह से मैं भारत को विकसित बनाऊं, विकास के रास्ते पे आगे ले जाऊं। देखिए प्रधानमंत्री कोई भी नज़ारा मिस नहीं करना चाहते हैं। देखिए ये बहुत कन्विक्शन चाहिए कि किस तरह से आप अपने देशवासियों को कन्विंस करते हैं और उसके लिए पूरी सिंसियरिटी होनी चाहिए। बिल्कुल, पूरी सिंसियरिटी होनी चाहिए। देखिए सब और अगर हम देखें जिस तरह से हमारे कैमरामैन दिखा भी रहे हैं, चारों ओर देवी देवता खड़े हुए हैं और उसके दूसरे छोर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं इस क्षण को अपनी आँखों में, अपने जो कहीं ना कहीं मन मस्तिष्क में समेटे हुए हैं, समेटना चाहते हैं कि ये नज़ारा वे कभी ना भूलें। लोगों से जो है वो आशीर्वाद ले रहे हैं। देखिए पूरा का पूरा देव समाज यहाँ पर खड़ा हुआ है। भगवान रघुनाथ की जो यात्रा है वो शुरू होने वाली है। रथ जो है इस खींचा जाएगा। प्रधानमंत्री इंतज़ार कर रहे हैं कि ये रघुनाथ जो रथ यात्रा है वो शुरू हो, लेकिन जब जो संकेत आएगा तब ही रथ यात्रा जो है वो आगे बढ़ेगी, परंपरागत रूप में आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री देखिए उठकर खड़े हो गए हैं, भगवान रघुनाथ के आदर में वे खड़े हो गए हैं और पूरा का पूरा लोग जो हैं वो देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री किस तरह से भगवान रघुनाथ को देखने के लिए, उनके जो रथ यात्रा है उसकी एक झलक पाने के लिए अपनी जगह से उठकर स्टेज पर आ गए हैं और देखना चाहते हैं कि किस तरह से ये परंपरा आगे बढ़ रही है, ये जो पूरा कुल्लू दशहरा है वो आगे बढ़ रहा है। इंतज़ार करते हुए प्रधानमंत्री की रथ यात्रा शुरू हो। इस बीच पूजा अर्चना जारी है। प्रधानमंत्री पहले ही जैसे हमने बताया कि वे भगवान रघुनाथ का आशीर्वाद लेकर आए हैं। प्रधानमंत्री कुल्लू दशहरे को बहुत पुराने से जानते हैं, बहुत समय से वे इसको देखते आए। जब वे हिमाचल प्रदेश के प्रभारी थे उन्होंने कुल्लू दशहरा कई बार देखा, लेकिन प्रधानमंत्री
के तौर पर उनका यहाँ पहली बार आगमन हुआ। यही नहीं, पहली बार कोई प्रधानमंत्री कुल्लू दशहरे को देखने के लिए आया और इतने समय तक वे लोगों के बीच में है, देवी देवताओं के बीच में है और रघुनाथ जी की जो यात्रा है वो देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वे नज़ारा लें, जब यात्रा होगी वो उसको देखेंगे और उसके बाद वे वापस शायद लौट जाएंगे। देखिए, अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री और इंतज़ार करते हुए लोग भी रघुनाथ के साथ साथ, भगवान रघुनाथ के साथ साथ प्रधानमंत्री की ओर देखते हुए, हम अगर बीच में देखें तो देवी देवता जो हैं अपना आशीर्वाद कहीं ना कहीं खुशी से झूम रहे हैं। भगवान रघुनाथ से उनका मिलन है, तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा हम देख सकते हैं। परंपरागत वेशभूषा में काफ़ी सारे लोग, इस पूरे कुल्लू क्षेत्र के लोग जो हैं यहाँ पहुँचे हुए हैं। बहुत लंबा इतिहास है इस दशहरे का। कुल्लू जो दशहरा है उसका बहुत लंबा इतिहास है। 16वीं शताब्दी में जो अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा है वो शुरू हुआ और तब से ये परंपरा चली आ रही है। देखिए, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। 1605 से ये महोत्सव शुरू हुआ। प्रधानमंत्री दोनों हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन करते हुए, और एक अद्भुत नज़ारा है। चारों तरफ पारंपरिक वेशभूषा, देवी देवताओं का आशीर्वाद प्रधानमंत्री लेते हुए, साथ ही जनता का भी आशीर्वाद लेते हुए, और लोगों का एक्साइटमेंट देखते ही बनता है कितने खुश नज़र आ रहे हैं लोग। और सभी अपना फ़ोन लेकर आए हैं, किसी तरह उनको प्रधानमंत्री की झलक मिले और वो अपने फ़ोन में उसको कैद कर लें। 16वीं शताब्दी में जैसे मैं बता रही थी कि भगवान जगत, ये जो पूरा का पूरा शुरू हुआ था, राजा जगत सिंह ने इसे शुरू किया था और तब से ये परंपरा चली आ रही है। दर्शनों के इस भव्य रथ यात्रा के
और उसी के साथ साथ हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी की उपस्थिति भी ऐतिहासिक है। आप दर्शन करें, कहते हैं कि जो इस रथ यात्रा के दर्शन करता है पूरा वर्ष उसके लिए शुभ होता है। और ऐसा माना जाता है कि आज स्वर्गलोक से 1000 से ज़्यादा देवी देवता यहाँ भगवान रघुनाथ जी के दर्शनों के लिए मौजूद रहते हैं। और ये रथ यात्रा भगवान रघुनाथ जी के अस्थाई शिविर तक जाएगी, जहाँ पर भगवान रघुनाथ जी विराजमान हो जाएंगे और अगले 7 दिनों तक लाखों लोगों के दर्शन के लिए, सभी देवी देवताओं के दर्शन के लिए वहाँ पर उपलब्ध रहेंगे। ये है भव्य यात्रा, रथ यात्रा। इस समय रथ में जहाँ भगवान श्री रघुनाथ जी आरूढ़ है, उसी के साथ साथ कुल्लू के असंख्य देवी देवता भगवान रघुनाथ जी की अगुवाई में धीरे धीरे इस यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। और ये देवमय नज़ारा, ये वातावरण और ये ठहरी हुई भीड़, ये रुका हुआ जन सैलाब, ये देखिए कुल्लू की संस्कृति। ये है भव्य संस्कृति के भव्य दर्शन। और खुशनसीब है वो निगाहें जो ऐसे दर्शन कर रही हैं। ऐसे पल आज हमारे जीवन में आकर सम्मिलित हुए हैं। हम भगवान श्री रघुनाथ जी से, सभी देवी देवताओं से, परम पिता परमात्मा से ऐसी अरदास प्रार्थना करते हैं कि ये पल सभी के लिए सुख लेकर आए, सभी के लिए जीवन मंगलमय हो, हमारे देश की एकता और अखंडता बनी रहे, भारतवर्ष दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे और हमारी ये मान्यताएं, ये देव परंपराएं, हमारी संस्कृति जो है वो इसी तरह से अक्षुण्ण बनी रहे। इस पावन वेला में यही मनोकामना है, यही अरदास है, यही प्रार्थना है। और ऐसी ही प्रार्थनाओं को लिए हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी इस समय यहाँ उपस्थित है। माननीय महोदय, आप बार बार ऐसे ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने और हम आपका आभार व्यक्त करते चले जाएं। अनंत आभार आपका माननीय प्रधानमंत्री जी। ऐतिहासिक रथ यात्रा में हजारों लोगों का यह जन सैलाब, लेकिन इसके बावजूद भी रथ यात्रा बहुत शांतिपूर्ण संपन्न होगी। बहुत उत्साह आप सब लोगों में माननीय प्रधानमंत्री के प्रति हम देख रहे हैं। ऐसा ऐतिहासिक रथ यात्रा के इतिहास में एक नया अध्याय आज जुड़ गया है, जब देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस रथ यात्रा के साक्षी बने, पूजा अर्चना करके आशीर्वाद प्राप्त किया। अनंत आभार आपका माननीय प्रधानमंत्री महोदय। ये ऐतिहासिक क्षण हमारे जीवन में बार बार आए